हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम संस्कृत मंजूषा जो कि क्लास 7th की है उसका पाठ 11 राष्ट्र देवो भव पाठ का अर्थ आपको समझा चुके हैं। आज हम उसी पाठ का अभ्यास कार्य आपको स्पष्ट कर रहे हैं। आप प्रश्नों को ध्यान से देखिए और एक एक प्रश्न में किस तरह से हमें उत्तर निकालना होता है, कहाँ हमें विभक्ति और वचन को ध्यान में रखना है, उन सब पर गौर करना है। फर्स्ट आपका प्रश्न है, पाठ के आधार पर एक पद में उत्तर दीजिए। पहला आपका उदाहरण दिया है, कस्य अखंडता रक्षणीय, किसकी अखंडता की रक्षा करनी चाहिए, तो आपका उत्तर हो गया था देशस्य यानी देश की। सेकंड आपसे पूछा है, का में गौरवम, मेरा गौरव क्या है, तो मेरा गौरव इसमें कवि ने क्या बताया है, मातृभूमि, कि मातृभूमि मेरा गौरव है, कि जिस मातृभूमि पर मैंने जन्म लिया है, जो मातृभूमि मेरा भरण पोषण करती है, तो ऐसी मातृभूमि पर मुझे गर्व है या उस पर मुझे गौरव है। तो आपका उत्तर हो जाएगा मातृभूमि। देशस्य संस्कृति में किम, देश की संस्कृति क्या है, देश की संस्कृति पर मुझे क्या है, गौरवम, गौरव है। देश की संस्कृति पर भी मुझे गौरव है, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है वो इतनी विशिष्ट है कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। एकता की भावना, मानवता की भावना, एक साथ मिलकर एकजुट करके रहना, तो इस तरह की जो संस्कृति है, ऐसी संस्कृति पर मुझे गौरव है या उस पर गर्व है। तो सही उत्तर आपका होगा गौरव। स्वहितम कस्मिन अस्ति, अपना हित, कस्मिन माने किसमें, अस्ति माने है, अपना हित किसमें है, भारत में अपना हित है, संस्कृत में है या सर्वहित, सबके हित में, सबके हित में, सबके कल्याण में ही मेरा कल्याण है या मेरा हित है, ऐसी बात इस कविता में कही गई है। तो उत्तर होगा हमारा सर्वहित। कीदृशः अहम निरंतरम चलामि, मैं लगातार कैसे चलता हूँ, गौरवान्वितः, दृढ़ संकल्पः, देशभक्तः। दृढ़ संकल्प आपका उत्तर था श्लोक में कि मैं दृढ़ संकल्प हूँ, या मैंने ऐसा दृढ़ संकल्प ले रखा है कि अपने देश की का विकास के कार्यों में या अपने लक्ष्य के मार्ग पर मैं आगे की ओर ही बढ़ता रहूंगा। तो दृढ़ संकल्प हमारा सही उत्तर होगा। अहम देशम कस्मिन पथे पश्यामि, मैं देश को किस मार्ग पर देखता हूँ, प्रगति पथे, प्रगति के मार्ग पर, उन्नति के मार्ग पर। तो सही उत्तर हमारा होगा प्रगति पथे। सेकंड है, परस्पर मेलनम कुरुत, परस्पर मेल करना है, आपको मिलाना है, कि इधर आपके कुछ शब्द दिए हुए हैं और यहाँ आपका संधि विच्छेद दिया हुआ है, तो इन शब्दों का कौन सा सही संधि विच्छेद होगा, उससे हमें इसका मिलान करना है। मान लीजिए राष्ट्र देवो भव, सबसे सरल है कि जब आपने देखा राष्ट्र देवो शब्द है तो सब में तो राष्ट्र शब्द नहीं होगा, यानी कि जिसमें राष्ट्र देवहा प्लस भव, तो वही आपका फर्स्ट का सही मिलान होगा। सारे शब्दों में आपका यही सरल तरीका है। गौरवान्वितः, गौरव आपका देखिए गौरव प्लस अन्वितः, तो गौरवान्वित हो गया। इसमें दो शब्द आपका गौरव आया है, खा में भी और चा में भी आया है, तो ये ध्यान आपको रखना है कि इसमें अन्वितः लास्ट में है तो आपको अन्विता का ही लेना है, इसमें आस्पदम है तो आपको आस्पदम का लेना है, बस छोटा सा आपको इसमें ध्यान रखना है। रक्षाम्यहम, रक्षामि प्लस अहम, ये आपका सही मिलान होगा। धर्मावलंबिषु, धर्म प्लस अवलंबिषु, वर्षाम्यहम, वर्षामि प्लस अहम, गौरवास्पदम, गौरव प्लस आस्पदम, सर्वांगीणः, सर्व प्लस अंगीणः। तो बस इन शब्दों को अगर आपने ध्यान से देख लिया, उसी से मिलता जुलता जो शब्द आपका उसमें आ रहा है, मिलता हुआ, उसी के साथ आपको मिलान करना है। एक पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अहम कथम गौरवान्वितः अस्मि, मैं कैसे गौरवान्वित हूँ। अब इसका उत्तर है, अहम भारतीयः अस्मि, मैं भारतीय हूँ, अतः अहम गौरवान्वितः अस्मि,
इसलिए मैं गौरवान्वित हूँ। देखिए विभक्ति को ध्यान में रखना है। अहम आपका उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी आपकी उत्तम पुरुष की एक वचन है। तो पहले अगर आपको प्रश्न का अर्थ मालूम है, हिंदी मालूम है कि मैं कैसे गौरवान्वित हूँ, तो आपने इस श्लोकों में पढ़ा था कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत में निवास करने वाला हूँ, इसलिए मैं अपने को गौरवान्वित मानता हूँ। तो उसी के अनुसार आप संस्कृत लिख देंगे कि अहम भारतीयः अस्मि, मैं भारतीय हूँ, अतः माने इसलिए अहम गौरवान्वितः अस्मि, मैं गौरवान्वित हूँ। के ग्रंथः में गौरवास्पदम, कौन से ग्रंथ मेरे लिए गर्व के विषय हैं। तो कौन से हैं गर्व के विषय? चत्वारः वेदः, 4 वेद। जो 4 वेद आपको बताए गए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो चत्वारः वेदः, पुराणानि, पुराण, कुराणम, कुरान जो मुस्लिम लोगों का तीर्थ उनका पवित्र ग्रंथ है, बाइबलम जो क्रिश्चियन या ईसाई लोगों का पवित्र ग्रंथ है, रामायणम, रामायण, गुरु ग्रंथ, गुरु ग्रंथ है सिखों का प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ, सर्वे धर्म ग्रंथः में गौरवास्पदम, ये सभी धर्म ग्रंथ मेरे गौरव के विषय हैं। तो हिंदी में आप याद रख लीजिए कौन कौन से गौरव के विषय हैं। 4 वेद हैं, पुराण, कुरान, बाइबल और आपका गुरु ग्रंथ रामायण। तो इस तरह से ये शब्द आप याद रख लेंगे, तो इसके बाद आपका क्वेश्चन में से ही शब्द आ जाएगा कि सभी धर्म ग्रंथ मेरे गौरव के विषय हैं। देशस्य सर्वांगीणः विकासः कदा भविष्यति, देश का सर्वांगीण विकास, कदा माने कब, भविष्यति माने होगा, देश का सर्वांगीण विकास कब होगा। अब आप देखिए ग है तो ग का उत्तर आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। यदा सर्वहिते ही स्वहितम, जब सब हित में ही अपना हित हो, इति सर्वेषां मति, ऐसी सबकी बुद्धि या विचारधारा हो जाए, भविष्यति माने होगी, तदा देशस्य, तब देश का सर्वांगीण विकास होगा। तो देखिए कुछ शब्द तो हमारे उसी में आ जाते हैं कि तदा के बाद देशस्य सर्वांगीणः विकासः भविष्यति। तो तदा के बाद के तो सारे शब्द आपके प्रश्न में से ही आ गए हैं। केवल आपको कितना याद रखना है कि सर्वहिते ही स्वहितम इति सर्वेषां मतिः भविष्यति। तो इतने शब्द आपको याद रखने हैं। तो इस तरह से अगर आपको प्रश्न की हिंदी अच्छी तरह से आती है तो आप पहले हिंदी में उसका आंसर सोचिए, उत्तर सोचिए, फिर उसको संस्कृत में लिखने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट है आपका निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए। अहम भारतीयः अस्मि, अब इसे बहुवचन में परिवर्तित करना था। तो अहम एक वचन है तो इसका बहुवचन हो जाएगा वयम, हम सब। अहम आवाम वयम होता है तो वयम बहुवचन हो गया। अब अस्मि एक वचन की क्रिया है क्योंकि अहम के साथ लगी थी। अब हमें इसमें क्रिया भी परिवर्तित करनी होगी क्योंकि कर्ता जिस वचन में होगा उसी में हमें क्रिया का प्रयोग करना है। तो इसलिए हमारी क्रिया भी हो गई इस्म। तो इसी तरह से आपको दूसरे और परिवर्तित करने हैं। अहम गौरवान्वितः अस्मि, मैं गौरवान्वित हूँ, इसे भी आपको बहुवचन में ही प्रयुक्त करना है। तो वयम गौरवान्वितः स्मः। अब अहम के स्थान पर आपका वयम आ गया। अब गौरवान्वितः क्योंकि एक वचन था तो हमें इसको भी बहुवचन में लाना है। तो आपका बहुवचन हो गया गौरवान्वितः और आगे आपका स्मः हो जाएगा। नेक्स्ट है अहम निरंतरम प्रचलामि, मैं लगातार चलता हूँ। इसे किसमें परिवर्तित करना है? द्विवचन में, दो वचन में करना है। तो अहम का द्विवचन होता है आवाम, आपका आवाम आ गया। अब प्रचलामी, प्रचलावः, प्रचलामः, इस तरह से रूप आपके चलते हैं। तो इसलिए आपका द्विवचन में रूप हो जाएगा प्रचलावः। आवाम निरंतरम प्रचलावः, हम दोनों लगातार चलते हैं। अहम देशभक्तः अस्मि, मैं देशभक्त हूँ। अब इसे हमें परिवर्तित करना है प्रथम पुरुष में। ये आपका उत्तम पुरुष में है क्योंकि 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब हमें प्रथम पुरुष में करना है। तो प्रथम पुरुष के शब्द आपके होते हैं सः, तौ, ते।
तो आपका अहम एक वचन है, तो इसलिए आपका सहा भी एक वचन होगा। तो सहा देशभक्तः, अब अस्मि के स्थान पर आपका हो जाएगा अस्ति। अस्ति स्तः सन्ति, इस तरह से आपके रूप चलते हैं। तो सहा के साथ आपकी क्रिया आएगी अस्ति। अहम देशस्य अखंडताम रक्षामि, मैं देश की अखंडता की रक्षा करता हूं। इसको लिट लकार में परिवर्तित करना है। लिट लकार का मतलब होता है भविष्य काल में, और ये आपका है वर्तमान काल लट लकार में। तो आप देखेंगे कि आपका कर्ता जो का त्यों ही रहेगा, क्योंकि हमें लकार परिवर्तित करना है, वचन नहीं करना है। तो इसलिए अहम आपका एज इट इज ही रहेगा। केवल हमें परिवर्तित क्या करनी है, क्रिया, कि वर्तमान काल के स्थान पर हमें भविष्य काल में करना है लिट लकार में। तो आपका रूप हो जाएगा रक्षिष्यामि। रक्षामि के स्थान पर रक्षिष्यामि आपका शब्द हो जाएगा। अहम सर्वदा स्वदेशम प्रगति पथे पश्यामि, मैं हमेशा अपने देश को उन्नति के मार्ग पर देखता हूँ। इसे लंग लकार में परिवर्तित करना है। लंग लकार का मतलब है भूतकाल में इसे परिवर्तित करना है। तो अहम आपका कर्ता जो का त्यों ही रहेगा। अहम सर्वदा देशम प्रगति पथे, हमें केवल परिवर्तित क्या करनी है, क्रिया को परिवर्तित करना है। तो क्रिया आपकी हो जाएगी अपश्यम, यानी कि उत्तम पुरुष का एक वचन लंग लकार में रूप होता है अपश्यम। कोष्ठक से शुद्ध विकल्प चुनिए। डैश मम गौरवम, मेरा गौरव है। अब क्या है, संस्कृत, संस्कृते, संस्कृतम। तो संस्कृतम आएगा आपका कि संस्कृतम मम गौरवम, संस्कृत मेरा गौरव है। क्योंकि जैसे गौरवम में आप देखिए माँ लास्ट में है, तो इसी तरह का शब्द आपको चयन करना है संस्कृतम। वयम डैश स्मः, अब वयम क्योंकि बहुवचन रूप है, अहम आवाम वयम। अब वयम जब बहुवचन रूप है तो इसलिए आपका यहाँ पर भी बहुवचन रूप ही आप भरेंगे देशभक्तः। तो वयम देशभक्तः स्मः। देशस्य सर्वांगीणः विकासः भविष्यति, देश का सर्वांगीण विकास होगा। तो यहाँ पर देखिए विकासः एक वचन है, तो इसलिए यहाँ पर भी आप विसर्ग वाला सर्वांगीणः शब्द ही भरेंगे। अस्य संस्कृति ही में गौरवम, इसकी संस्कृति मेरा गौरव है। तो गौरवम शब्द आएगा क्योंकि संस्कृति के साथ के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये पहचान अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कभी भी आपको शब्द चयन करने में परेशानी नहीं होगी। अब है मंजूषा की सहायता से श्लोक की पूर्ति कीजिए। कि मंजूषा में आपके ये 4 शब्द दिए हैं, सर्वस्य, राष्ट्रस्य, सर्वहिते, भविष्यति। तो जैसा श्लोक आपने पाठ में पढ़ा था वैसा ही पूरा श्लोक आपको इन शब्दों की सहायता से पूरा करना है। जैसे सर्वहिते ही स्वहितम, सर्वस्य स्यात् यदा मतिः, कि सबके हित में ही अपना हित है, सबकी बुद्धि यदि ऐसी हो जाए। तदा विकासः देशस्य सर्वांगीणः भविष्यति, तब देश का विकास, देश का सर्वांगीण विकास होगा। तो हमें मतलब क्या है, श्लोक हमें पूरा करना है इन शब्दों के माध्यम से। नेक्स्ट, अब आपका ये पूरा हो गया है बच्चों पाठ। तो ये अभ्यास कार्य आपको समझ में आ गया होगा। एक बार में समझ में नहीं आए, आप 2 बार 3 बार जितनी मर्जी चाहे उतनी बार वीडियो को बार बार देख सकते हैं, कि जब तक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए कि हमें कहाँ पर वचन लिंग को ध्यान में रखना है, क्रिया का प्रयोग हमें कैसे करना है, कि यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, कर्ता आपका बहुवचन है तो क्रिया का प्रयोग भी आपको बहुवचन में करना होगा, या उसके साथ जो और शब्द आए हैं अगर वहां भी परिवर्तन करना है तो उसी वचन के अनुसार करना है। इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया तो प्लीज उसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।